जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 26 अप्रैल के एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण योग्यता का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि शिक्षण योग्यता का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएंगे शिक्षण के प्रति रुचि, क्षमता और कौशल। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है। तो याद रखेंगे कि प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है। तो याद रखेंगे आप कि शिक्षण, शिक्षार्थी, अंतःक्रिया। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे आप कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि समस्या समाधान कौशल को सबसे अधिक यहाँ पे विकसित करती है। तो याद रखेंगे आप कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि समस्या समाधान कौशल को सबसे अधिक विकसित करती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे परियोजना विधि। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षक सहायक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे आप कि शिक्षक सहायक का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो पाठ को रोचक और स्पष्ट बनाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि बलूम वर्गीकरण का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे आप कि बलूम वर्गीकरण का संबंध किससे हो जाएगा। तो बलूम वर्गीकरण का जो संबंध होगा यह शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण से होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उच्च स्तरीय सोच कौशल किस स्तर से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो उच्च स्तरीय सोच कौशल किस स्तर से संबंधित हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके किससे। तो विश्लेषण और मूल्यांकन से हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक दृश्य श्रव्य सामग्री है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो याद रखेंगे यहाँ पे वीडियो प्रोजेक्टर होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, वीडियो प्रोजेक्टर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। तो याद रखेंगे शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएंगे व्यक्तिगत शिक्षण। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, व्यक्तिगत शिक्षण होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रेरणा का शिक्षण में क्या महत्व है। चलिए बताएंगे आप। तो प्रेरणा का शिक्षण में क्या महत्व होगा। तो याद रखेंगे प्रेरणा का शिक्षण में जो महत्व होगा यह सीखने की इच्छा और रुचि बढ़ाना होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि नैदानिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नैदानिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो नैदानिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा यहाँ पे विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि अनुमानित विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो अनुमानित विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो अनुमानित विधि का मुख्य सिद्धांत होता है विद्यार्थी स्वयं खोज करके सीखते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य है छोटे समय में विशिष्ट शिक्षण को कौशल का अभ्यास होगा। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है प्रभावी कक्षा का संचार सबसे आवश्यक तत्व क्या है। तो प्रभावी कक्षा संचार का सबसे आवश्यक तत्व क्या है। तो यहां पे हो जाएंगे स्पष्टता। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्पष्टता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि फीडबैक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्व है। तो फीडबैक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्व है। तो इनका महत्व हो जाएगा सीखने में सुधार के लिए प्रतिक्रिया। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, सीखने में सुधार के लिए प्रतिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि टीम टीचिंग का अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे आप कि टीम टीचिंग का अर्थ क्या होगा। तो टीम टीचिंग का अर्थ होता है दो या अधिक शिक्षकों द्वारा संयुक्त शिक्षण। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि रचनावादी शिक्षण का मुख्य विचार क्या है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रचनावादी शिक्षण का मुख्य विचार क्या होगा। तो इनका मुख्य विचार है विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण योग्यता में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो याद रखेंगे कि शिक्षण योग्यता में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो याद रखेंगे धैर्य और सहानुभूति होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, धैर्य और सहानुभूति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि अधिगम संसाधन का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखेंगे आप कि अधिगम संसाधन का उदाहरण कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे पुस्तकालय। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, पुस्तकालय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है। तो याद रखेंगे प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है। तो प्रभावी शिक्षण की पहचान जो है विद्यार्थियों का सक्रिय अधिगम है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर सबसे पहले जो है किस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो याद रखेंगे आप कि सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर सबसे पहले किस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो ये किए गए थे आपके बूटलैंड रिपोर्ट 1987 में। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा यहां पे घटक शामिल नहीं है। चलिए बताएंगे आप। तो मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है। तो औद्योगिक उत्पादन नहीं होगा। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, औद्योगिक उत्पादन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे पारिस्थितिक पद चिन्ह का संबंध किससे है। तो पारिस्थितिक पद चिन्ह का संबंध किससे हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे मानव द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों का पारिस्थितिक प्रभाव। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कॉमन की त्रासदी सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कॉमन की त्रासदी सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह सामूहिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन से है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कार्बन पद चिन्ह किससे दर्शाता है। चलिए बताएंगे आप। तो कार्बन पद चिन्ह किससे दर्शाता है। तो कार्बन पद चिन्ह जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जन की मात्रा को दर्शाते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है संसाधनों का सतत उपयोग का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो याद रखेंगे संसाधनों का सतत उपयोग का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इनका मुख्य सिद्धांत है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण क्या होगा।
तो ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है। तो याद रखेंगे आप कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित हो जाएगा। तो एजेंडा 21 जो है ये हो जाएंगे आपके रियो पृथ्वी सम्मेलन से। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष जो है अपनाया गया। चलिए बताएंगे आप। तो सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष अपनाया गया। तो सतत विकास लक्ष्यों को अपनाए गए 2015 में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी है। तो याद रखेंगे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी है। तो इनकी अवधारणा दिए गए हैं आपके नॉर्मन मारियस के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, नॉर्मन मारियस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य यहां पे कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या होगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो होगा यहां पे हो जाएंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते किस वर्ष हुआ। तो याद रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ। तो ये हुए थे आपके कब। तो ये 2015 में हुए। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 2015 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये किए जाते हैं यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन यहां पे जो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, यूएनडीपी के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं। चलिए बताएंगे आप। तो सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हो जाएंगे। तो सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ यहां पे कौन है। तो यहां पे हो जाएंगे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया आपसे। प्रश्न क्या पूछा है कि जल प्रदूषण का यहां पे प्रमुख स्रोत क्या है। तो याद रखेंगे कि जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत जो होगा ये औद्योगिक अपशिष्ट होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, औद्योगिक अपशिष्ट होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।